हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे जो पीतल के बर्तन हैं, जो भगवान जी के लिए मैंने सब बर्तनें खरीदी हैं, पूजा पाठ के लिए बर्तनें खरीदी हैं, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे नवरात्रि से ही कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप आपके जो भी ब्रास के बर्तन हैं उसका कलेक्शन मतलब हमारे साथ शेयर कीजिए। तो कल गुरुवार का दिन है, मार्गशीर्ष का मेरा गुरुवार का पूजा चलता है, तो मैंने सोचा कि बर्तन तो साफ़ करने ही हैं। आधे बर्तन मुझे कल की पूजा में लगते हैं, तो मैंने सोचा उसी के साथ थोड़े और बर्तन, पूरे ही बर्तन साफ़ करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये सब जो भी मेरे कलेक्शन हैं, ये मेरे बर्तन कुछ एक दिन में मैंने नहीं ख़रीदा है। 3 साल से मैं ये सब कलेक्शन कर रही हूँ। जब मुझे जैसे लगता है कि मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत शेविंग हो गई है, तो मैं जाके इस तरह से भगवान के लिए बर्तनें ले लेती हूँ। जैसे कि आप लोग अगर मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे ज़्यादातर अपने लिए चीज़ें नहीं खरीद के भगवान के लिए चीज़ें खरीदना पसंद आता है। और ये पीतल के बर्तनें भी लेने के बाद मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। जैसे सोना चांदी लेने पे अब उतनी खुशी नहीं मिलती जितना ये पीतल के बर्तन भगवान जी के लेने के बाद खुशी मिलती है। तो जब से मैंने भगवान जी के विग्रह लाए थे, तब से ही मुझे ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा है इस तरह से पीतल के बर्तनों का कलेक्शन करना। तो थोड़ा थोड़ा जैसे भी मुझे जब मेरे पास पैसे हो जाते हैं तो मैं ख़रीद लाती हूँ। तो इस तरह से इतने सारे मेरे पास बर्तन हो गए हैं। इसमें थोड़े बहुत तांबे के भी बर्तन हैं, कलश हैं, और बाकी तो बर्तन नहीं हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैं आपको दिए दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये सबसे पुराना, सिर्फ मेरे पास एक ये और एक ये जो अखंड ज्योत है, ये मेरे पास सबसे पुराना है। जब से शादी की उसके बाद से, जब से मैंने नवरात्रि रखने लगी हूँ, गणपति करती थी, तो उसके लिए मैंने ये ख़रीदा था। तो यहाँ पे ये मेरा एक पुराना है, काफ़ी हैवी सा है। इस तरह से बड़ा सा ये समई है, दिया है। इस तरह से एक ये दिया है, उसके बाद एक ये छोटा वाला दिया है। इस तरह से ये वाले भी दिए आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा। तो एक ये है दिया, जोड़ी जोड़ी से ये दोनों हैं कि पूजा में दोनों तरफ इस तरह से रखने पे अच्छा लगता है। उसके बाद एक मेरा ये अखंड ज्योत के लिए मैं इस दिए को यूज़ करती हूँ। सिर्फ नवरात्रि के टाइम ही ये यूज़ होता है। तो इस तरह से ये है, और इसका ये ढक्कन है। इस पर इस तरह से कांच लगा के और ये ढक्कन रख दो तो दिया आराम से जलता है, और काफ़ी बड़ा है। मतलब इसमें घी भर दो, तेल भर दो, तो 12-15 घंटे आराम से चल जाते हैं। तो इस तरह से एक दिया ये है, उसी के साथ एक दिया ये है। ये इस तरह से कमल के शेप में है। तो इस तरह से इसे आप स्टैंड में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से इसे निकाल के भी मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे लंबा नहीं रखना होता है। तो इस तरह से कमल के शेप में है, तो देखिए काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो इसे मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो फिर इस तरह से स्टैंड में भी करके आप लगा सकते हैं। ये भी जोड़ी पे भी लेने पे अच्छा होता है। इसका आप ये देख सकते हैं। जब मैं कल गुरुवार की पूजा में इसे यूज़ करती हूँ, इसमें घी भर देती हूँ, तो मतलब पूरा दिन जलता है, रात जलता है, दूसरे दिन सुबह तक इसमें ये जलता रहता है दिया। तो काफ़ी स्पेसियस है। देखिए काफ़ी बड़ा सा इसका साइज़ है। उसके बाद एक दिया और है इस तरह से। ये भी मेरा बहुत ही पुराना सा दिया है। ये इस तरह से है, पुराना सा है, लेकिन काफ़ी अच्छा सा है। तो इसे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद 2 दिए इस तरह से हैं, जो मैंने दिखाया था बीच में। मैं दीदी के यहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे दिया था। तो एक इस तरह से बड़ा सा है, एक छोटा सा है। तो इस तरह से 2 दिए हैं, जो कि मैं मतलब मंदिर में यूज़ करती हूँ, कभी ये कभी वो। इस तरह से ये 2 दिए हैं। एक दिया ये है, सिंपल सा दिया है। इस तरह के मेरे पास 2 दिए और हैं, जो कि अभी मंदिर में जल रहा है। और उसके बाद एक दिया ये वाला है, इस तरह से पकड़ के मतलब दिया जला दो, आरती वारती करनी हो तो कर लो। तो ये भी काफ़ी सुंदर सा है। ये मैं दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर गई थी, तो वहाँ से मैंने लिया था। उसी के साथ एक दिया ये है, इस तरह से ढक्कन वाला है, छोटू सा है, लेकिन इसे मैं ढक्कन के बिना तुलसी माँ के वहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ये वाला भी है, काफ़ी सुंदर सा है। मैंने ढक्कन वाला इसलिए लिया था क्योंकि गैलरी में तुलसी मैया हैं, तो वहाँ पे हवा आती है, तो उसके लिए लिया था। लेकिन इसे जब इस तरह से बंद करो तो अंदर की तरफ इतनी राख, उसमें कालापन आ जाता था कि दिया बराबर से जलता नहीं था। फिर मैंने मिट्टी का एक लाया है, जिसके अंदर दिया को सीधा रख
रख देती हूँ। तो एक ये है और 2 इस तरह से ये वाले दिए हैं मेरे। ये वाले दिए भी आपको दिखाया है, जो कि मैं मतलब चौखट की पूजा करती हूँ तो इस दिए का यूज़ करती हूँ और रोज़ ही शाम को दिया जलाती हूँ इसमें। और साथ ही ये 2 पीतल के ही इस तरह से ये अगरबत्ती स्टैंड है। तो ये छोटू सा है, एक ये है, उसी के साथ एक ये है आरती के लिए, धूप के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। मोस्टली आरती के लिए ही करती हूँ। इसमें चावल रख के और कपूर जला के इसे मैं आरती इससे कर लेती हूँ। और फिर एक ये मेरी है धूपदानी। ये धूपदानी है, ये भी अभी मैंने धूप दिखाया था तो अभी तक इसे साफ़ नहीं किया है। तो इस तरह से है और इसमें डायरेक्ट अगर आप धूप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कालापन आ जाता है, धोना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह से इसमें मिट्टी का दिया रख के और इसमें जो कपूर ये कप धूप आता है उसे लगा देती हूँ। तो अंदर की तरह आप देख सकते हैं, बड़ा मेहनत ये सब चीज़ों में करना पड़ता है। जितना पूजा पाठ करना पड़ता है उससे ज़्यादा ये सब साफ़ करने में मेहनत लगता है, लेकिन काफ़ी सुंदर सा है देखिए। और इसका ये पीतल में भी इसका ये हैंडल आता है, लेकिन मैंने ये लकड़ी वाला लिया है। मेरी दीदी के पास पीतल का हैंडल है तो वो कैसे गर्म हो जाता है तो पकड़ने में उतना कंफर्टेबल होता नहीं है। तो इस तरह से लकड़ी का रहने पे बहुत आसानी से यूज़ होता है। तो देखिए इस तरह से ये है। तो इतने सारे मेरे दिए हैं और धूपदानी है, अगरबत्ती स्टैंड है। तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने टेबल पे ये लाल आसन बिछा दिया है, भगवान जी के मंदिर का ही आसन है। मतलब इसे मैंने बिछा दिया क्योंकि जब मैं दिया और आप लोगों को मेरा दिया और धूपदानी ये सब दिखा रही थी तो मैंने उसे चेक किया वीडियो को, क्लिप को। तो नीचे का जो टेबल है इसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा अब मैं ये बिछा के फिर आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कलश का कलेक्शन है। तो ये सबसे बड़ा मेरा कलश है। मोस्टली कलश मेरे पास तांबे के ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं ज़्यादा पहले इतने ब्रास के बर्तनों पे ध्यान नहीं देती थी, मेरा कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं आया था, तो मैं इस तरह से तांबे का ही ले लेती थी। तो ये पहले मैंने ये तांबे का लिया है और ये सबसे बड़ा है जिसमें मैं अब कुछ भी पूजा करती हूँ। जैसे अब लक्ष्मी माँ का पूजा करती हूँ तो इस पर ही मैं उनका स्वरूप बनाती हूँ। तो ये एक है। उसके बाद 3 इस तरह से छोटे छोटे हैं कलश। देखिए मेरे पास काफ़ी सारे हो गए हैं। हर पूजा में कोई भी पूजा रहती है तो एक नया पंडित जी कलश मंगवा लेते हैं पता नहीं किस हिसाब से, तो वो मेरे पास हो गए हैं। फिर एक इस तरह से ये पीतल का है। तो ये वाला मैं नवरात्रि में यूज़ करती हूँ, मतलब कलश बिठाने के लिए। तो इसका मैं यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी सुंदर सा ये पीतल का एक है। उसके बाद ये है गंगा सागर जिसे कहते हैं। ये वाला मैंने एक लिया है, भगवान को स्नान कराने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर उनका अभिषेक करना है तो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस पर करवा चौथ, सदा सुहागन रहो, ऐसा करके कुछ मेंशन हुआ है। तो ये पता नहीं, लेकिन इसे गंगा सागर कह के करते हैं। तो इस तरह का एक ये कलश है। तो इस तरह से पानी डाल दो तो मतलब बहुत अच्छे से अभिषेक हो जाता है, भगवान का स्नान हो जाता है। तो इस तरह से पीतल के मेरे पास 2 कलश हैं और बाकी ये तांबे के हैं। अब यहाँ पे जो मेरे भगवान जी के भोग के लिए बर्तने हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 और छोटे से इस तरह से कलश है, एक तांबे का और एक ये पीतल का। ये मैंने लिया है जैसे भोले बाबा को, मेरे घर में ही मैंने छोटे से शिवलिंग लाया है भोले बाबा का, तो उनको मैं इसी से अब क्या कहते हैं जल चढ़ाती हूँ। तो ये छोटा सा है, कभी तांबे से कभी पीतल से इस तरह से जल चढ़ा देती हूँ। तो ये दो हैं इस तरह के मेरे पास, ये भी कलश लोटा। उसके बाद एक इस तरह से है, ये इसे उर्ली कहेंगे। इस तरह से पीतल का है, बड़ा हैवी सा है, बड़ा अच्छा सा इसमें डिज़ाइन है। तो इस तरह से है, इसमें फूल वूल रख लो, कुछ भोग बड़ा मतलब ज़्यादा लगाना है, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तब भोग वोग लगाना होता है, तो ये पंचामृत ये वो या हलवा रखने के ये काम आता है। तो इस तरह से है, या इसमें फूल का भी डेकोरेशन करो तो बड़ा सुंदर सा लगता है। तो ये है।
उसके बाद छोटे छोटे जो बर्तने हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद एक ये केले के शेप में इस तरह से ये मैंने लिया था, अभी लास्ट नवरात्रि में ही लिया था, मैंने मुंबई से लिया था। और ये सब जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, मैंने ऑनलाइन कोई भी चीज़ नहीं खरीदी है, सब मैंने लोकल शॉप से ही खरीदा है, पुणे से ले लिया है या मुंबई जाती हूँ तब ले लिया है। तो एक ये पान के पत्ते के शेप का प्लेट है। उसके बाद एक मेरी ये आरती की थाली है, ये भी पीतल का ही है। तो यहाँ पे घी रख दो, यहाँ पे और बाकी कुछ चीज़ रखना है रख के इसका भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी यूज़ करती हूँ कभी कभार, ज़्यादातर तो मैं वही जो मैंने आपको दिखाया उसमें ही आरती कर लेती हूँ। तो इस तरह से एक ये मेरा पीतल का है। फिर एक ये तांबे की थाली है, इसमें जब पहले मेरे पास पीतल वाले नहीं थे तो इसमें मैं भगवान जी का अभिषेक करती थी। तो एक इस तरह से ये तांबे का है, ये भी बड़ा सुंदर सा और बहुत हैवी सा है, आप देख सकते हैं, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। तो एक प्लेट ये है मेरे पास। अब मैं आपको थालियाँ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक ये है, ये मोस्टली मैंने मेन मेरा पर्पस था लेने का। इसमें जो अष्टकमल दल बनाते हैं नवरात्रि में, तो वो बनाने के लिए मैंने लिया था। तो इसमें जैसे यहाँ पे इस तरह से आप कट देख रहे हैं, तो इसमें आराम से मतलब 8 जैसे अष्टकमल दल बनाते हैं तो आराम से शेप देने के लिए ये बड़ा अच्छा सा बन जाता है। तो इसलिए मैंने ये लिया था। अब बाकी टाइम भोग वोग लगाने के लिए भी मैं काम में ले लेती हूँ, लेकिन मेन पर्पस है मेरा नवरात्रि में मैं इसे यूज़ करती हूँ अष्टकमल दल बनाने के लिए। उसके बाद 2 थाली इस तरह से हैं मेरे पास, ये भोग के लिए मैंने लिया है। जैसे जो भी पूजा पाठ होती है वहाँ एक थाली का यूज़ कर लेती हूँ, और एक थाली भगवान जी के मंदिर में मेरे भोग लगाने के लिए भगवान जी के ये थाली का यूज़ होता है। जब खाना बनता है तो ये सब पूरी बड़ी थालियों का ज़रूरत पड़ता है। तो ये मैंने दो थाली मेरे पास इस तरह से हैं। और फिर उसी के साथ कटोरियाँ हैं। तो कटोरियाँ भी मैंने अलग अलग डिज़ाइन में, जब जैसे मुझे मतलब दिल में आया है उस तरह से लिया है। तो 3 इस तरह की देखिए इस शेप में है। ये जैसे पुराने ज़माने में इस तरह की डिज़ाइन काफ़ी चलती थी। इस तरह से देखिए जैसे यहाँ ऐसे डॉट दिया हो, कूटी कहते हैं हमारे में, कूटी हुई ऐसे। तो इस तरह से ये 3 है, काफ़ी बड़े साइज़ में है। इस तरह से ये 3 कटोरी इस डिज़ाइन में है, और 3 इस तरह से सिंपल प्लेन में है। ये देखिए काफ़ी हैवी से हैं, मतलब बर्तने मेरी ऐसे मैंने हल्के फुल्के नहीं लिए हैं, हैवी वाले ही बर्तने लिए हैं। तो 3 इस तरह से ये शेप में हैं, और 2 इस तरह से ये एकदम ही प्लेन इस तरह से ये बड़े हैं। तो 2 इस तरह के हैं, 3 इस डिज़ाइन के हैं। तो इस तरह से 6, 7, 8 कटोरियाँ हैं मेरे पास। तो ये जब भोग बनाती हूँ, भगवान का कुछ पूजा पाठ रहता है, तब ये मतलब कटोरियों का यूज़ होता है। और रेगुलर में जो भी मतलब, और उसी के साथ एक ग्लास है। एक ग्लास ही मैंने लिया था, जब मेन पूजा के लिए ही मैंने लिया था। अब पूर्णिमा की पूजा मेरी हर महीने की होती है, तो सत्यनारायण भगवान के लिए भोग लगाने के लिए मैंने एक ही इस तरह से थाली, और थाली में सेट बनाया था, ग्लास लिया था। मुझे और 1-2 बड़े वाले ग्लास लेने हैं। अब उसके बाद ये छोटे छोटे बर्तने हैं जो डेली में भगवान जी के भोग के लिए मंदिर में लगता है। तो इस तरह से 3 मेरे पास, 3 नहीं 4 है, एक भगवान जी के पास ग्लास पड़ा है। तो 3 इस तरह से देखिए ये इस तरह के ग्लास है छोटे छोटे। उसी के साथ कटोरियाँ भी हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे सा है लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से 3 इस शेप में कटोरियाँ हैं, और 2-3 इस शेप में हैं। काफ़ी सारे मंदिर में भी मेरे बर्तने हैं जो मतलब भगवान जी को, उसमें कछुआ रखा है, फिर अन्नपूर्णा माता रखी हूँ, चावल में उन्हें विराजमान किया है। तो बहुत सारे बर्तने मेरे मंदिर में भी हैं। फिर ये छोटी सी कटोरी है, फिर ये छोटा सा चम्मच है, और इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स हैं जो कि मतलब पूजा के टाइम लगते हैं। जैसे वो बड़े वाले समई और दिए को जलाना होता है, तो इसमें रख के मैं जलाती हूँ। कभी घी तेल लीकेज होने का चांस रहता है, तो नीचे का वस्त्र ख़राब ना हो, तो इसमें ही समई को रख देती हूँ। तो इस तरह से ये प्लेट्स हैं। तो ये भी प्लेट्स मेरे पास और हैं, वो जो कि मंदिर में यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से है। और सबसे पहले जब मेरे पास पीतल के ग्लास नहीं थे, तो इस तरह से ये तांबे का एक था लोटा जैसा, और उस पर ऐसे कटोरी है। तो इसे इस तरह से ढक के मैं भगवान जी के पास इस पानी रख देती हूँ भोग लगाने के टाइम। तो इस तरह से एक ये है।
और उसी के साथ ये छोटा सा एक पहले मैंने ले लिया था, मतलब आरती करने के लिए या धूप वूप दिखाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये पीतल का ही है, तो ये बड़े जल्दी गर्म हो जाता है, तो मैं इसे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। कहीं पे भी बस रख के अगर कुछ काम करना है तो इसे यूज़ करती हूँ। अगर पकड़ने वाला काम हो तो फिर मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर ये गर्म हो जाता है और हमारा हाथ जलने का चांस हो जाता है। तो ये इस तरह से ये मेरे बर्तन हैं। सो फ्रेंड, इस तरह से था मेरा ब्रास के बर्तनों का कलेक्शन है, आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।